सुपर 6 की शुरुआत पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर के साथ, जहां मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए आई गाड़ियों में आग लगाने की बात तनाव है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर रैलियों में आई गाड़ियों में आग लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इस हरकत से डरने वाले नहीं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी से बात करके मिदनापुर रैली में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से पश्चिमी मिदनापुर में अमित शाह की रैली में आई गाड़ियों में आग लगाए जाने की घटना पर रिपोर्ट मांगी। राम मंदिर पर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, सुप्रीम कोर्ट से गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की इजाजत मांगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की तरफ से दायर याचिका को एसपी नेता आजम खान ने धोखा बताया। प्रयागराज में शंकराचार्य के धर्म संसद के आज आखिरी दिन राम मंदिर पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना का जवाब, पूछा गठबंधन से पूरा हो जाएगा हिंदुत्व का वादा, हिंदुत्व के असली मुद्दों का क्या होगा। एक दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे आज पीएम मोदी, दांडी में नमक सत्याग्रह मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नवसारी की दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम। मोदी सरकार ने गुजरात में खेला मास्टर स्ट्रोक, यूपीए सरकार में 10 सालों से लंबित दांडी स्मारक का निर्माण 2 सालों में पूरा कराया। पीएम मोदी सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम। मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतिम संसद सत्र से पहले आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 13 फरवरी तक चलेगी संसद, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 88 साल में लंबी बीमारी के बाद निधन, बेटे के आने के बाद आज किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव ने दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मंगलूर में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद परिवार में शोक। 2008 में असम में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के दोषियों की सजा का ऐलान करेगी सीबीआई की अदालत। सीबीआई की अदालत ने असम में हुए सीरियल ब्लास्ट में 15 लोगों को दोषी ठहराया था। धमाकों में 88 लोगों की जान गई थी। SC/ST एक्ट में बदलाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज एक साथ सुनवाई करेगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विवेक डोभाल की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे हैं विवेक। पाकिस्तान की सिंधु रिवर वाटर कमीशन टीम भारत पहुंची, किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मुआयना किया। पटना में 3 फरवरी को महागठबंधन की रैली से पहले लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी को राम के अवतार में दिखाया गया। 3 फरवरी को पटना में होने वाली रैली में राहुल के साथ मंच पर तेजस्वी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी साथ नजर आएंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मोदी सरकार के खिलाफ इंकलाब रैली करेगी युवा कांग्रेस, राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के कानपुर और लखनऊ में बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्रनाथ पांडे भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रयागराज के कुंभ मेले में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी सरकार के मंत्रियों ने लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्रियों ने देखी उरी फिल्म। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक में आगामी चुनावों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण, एनसीपी और एमएनएस के बीच नजदीकियां बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा की 3 सीटें मांग रही है, जबकि एनसीपी उसे 2 सीटें देना चाहती है। लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि गांव में आज से अनशन करेंगे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने कहा कि मेरा अनशन किसी व्यक्ति, पक्ष या पार्टी के विरोध में नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति के नियमों में किए अहम संशोधन। सीएम को भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाया गया। महाराष्ट्र में लोकायुक्त को कार्यकाल खत्म होने के बाद ही सीएम की जांच करने की स्वतंत्रता होगी। लगातार अपने बयानों से चर्चा में बनी दमोह से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने सरेआम एसडीएम को धमका दिया। दमोह में किसानों की समस्या सुनने के दौरान एसडीएम कुछ समय के लिए वहां से चले गए थे, जिसके बाद विधायक रामबाई का गुस्सा फूट पड़ा। अलीगढ़ के इगलास से बीजेपी विधायक राजवीर सिंह दिलेर ने मंच से कहा कि जाति की राजनीति करते हैं मोदी, बाद में सफाई दी। एमपी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सरकार को दिखाए तीखे तेवर, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की धैर्य की परीक्षा न ले सरकार। रीवा में मंच पर जगह न मिलने पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने अपनी ही पार्टी पर निकाली भड़ास, कहा कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया। साध्वी प्राची सिंह को मुजफ्फरनगर में बिना अनुमति सभा करने समेत 2 मामलों में मिली जमानत। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बवाना की 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य योजना का शुभारंभ किया है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने औली में बर्फबारी के बीच स्नो स्कूटर की सवारी का लुत्फ उठाया। गोवा में गवर्नर मृदुला सिन्हा ने ठाकरे फिल्म देखी। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म उरी देखी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने कर्नाटक के जोगगुमला मंदिर में दर्शन किए। अब बात दिल्ली के जहां बेगमपुर इलाके में सोमवार को हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हत्या के बाद कार से मिला था शव। दिल्ली के शकरपुर इलाके में पकड़ा गया सीरियल रेपिस्ट मासूम बच्चियों को बनाता था शिकार। रेप की 3 वारदातें कबूली। गिरफ्त में आए सीरियल रेपिस्ट मधुविहार में बच्ची से रेप की कोशिश कर रहा था। बच्ची के शोर मचाने पर मौके से हुआ फरार। स्कूटी की मदद से पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक ने आरोपियों से 12 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर दोनों ने रची हत्या की साजिश। फरीदाबाद में शादी समारोह में 5 साल के बच्चे के मुंह में गुब्बारा फटने से मौत। मुंबई से सटे भयंदार में सीए ऑफिस में काम कर रही महिला की पति ने चाकू मारकर हत्या की। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। आज जब महिला दफ्तर आई तो पति ने वहां पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। मथुरा के सुरीर इलाके में यमुना एक्सप्रेस पर सड़क हादसे में सिंगर शिवानी भाटिया की मौत। शिवानी भाटिया 2012 में टीवी कार्यक्रम सुरों का महासंग्राम की उप विजेता रही थी। देश में कई जगह म्यूजिक शो करती थी। गुरुग्राम में शिवाजी नगर इलाके में 1.5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चा बरामद हुआ। गुरुग्राम में 1.5 साल के बच्चे का अस्पताल में काम करने वाली महिला ने अपहरण कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बरेली के बारादरी इलाके में टेलीकॉम कंपनी का खंभा लगाते वक्त करंट आने से 3 मजदूरों की जान गई। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 में शादी के 3 दिन बाद ही जेवर लेकर फरार हुई महिला। मुंबई के कांदिवली इलाके में पुलिस ने नमाज के वक्त लोगों के फोन और बैग चुराने वाले चोरों को पकड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में गांव में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। बंद पड़े घर में घुसा था तेंदुआ। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। घर के बाथरूम में छुपा हुआ था तेंदुआ। यूपी के कानपुर में 8 साल के बच्चे ने दुकान में सामान खरीद रहे शख्स की जेब में से 30,000 रुपए निकाले। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के अमरोहा में शहीद कांस्टेबल हर्ष चौधरी को सामाजिक संगठनों ने सामूहिक श्रद्धांजलि दी है। लुधियाना में 270 ग्राम हेरोइन के साथ ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। तस्कर से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एसटीएफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की जान गई। हैदराबाद में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के नाम से जारी हुआ वोटर कार्ड के लिए नहीं किया गया था अप्लाई। बीटिंग द रिट्रीट के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। विजय चौक से सेनाएं अपने अपने खेमे में लौटी। बीटिंग द रिट्रीट में तीनों सेनाओं के 15 बैंड्स ने धुनें बजाई। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के बैंड ने लोगों का मन मोहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली हाईवे परियोजना की आधारशिला रखी।
और अब बात खेल जगत की। भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज जीती। दूसरे वनडे में 8 विकेट से मात दी। भारतीय महिला टीम की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 24 साल बाद टीम ने न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में चौथा वनडे कल। भारत को सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त है। चौथे वनडे में शुभमन गिल को करियर का पहला मुकाबला खेलने का मौका मिल सकता है। विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ छुट्टी पर निकले। न्यूजीलैंड के आखिरी 2 वनडे से आराम दिया गया। इंग्लैंड टाइम्स ने 221 रन बनाए थे। भारत ए ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य पा लिया। भारत ए की तरफ से ऋषभ पंत ने नाबाद 73 रन बनाए। पाकिस्तान के निलंबित कप्तान सरफराज अहमद ने नस्लीय टिप्पणी पर कहा कि उन्होंने इस गलती से सीख ली है। उधर सोमालिया में पेट्रोलियम मंत्रालय के पास हुए धमाके में 2 लोगों की जान गई है। ब्राजील में ब्रिज हादसे में 65 लोगों की मौत। 279 लोगों के लापता होने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। चीन ने मांगी भारत में सरकार से निवेश करने की अनुमति। अमेरिका के शिकागो में तापमान 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद किए गए चिड़ियाघर। पश्चिमी पोलैंड में तांबे की खदान में आया भूकंप। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समझौते को लेकर संसद के बाहर हुआ हंगामा। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला सुमन कुमारी बनी सिविल जज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से फोन पर बात की है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।